अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आपका फिर से डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ यम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल, कैंटोनमेंट बेल्लारी। बच्चों, आप अपने साथ पेन और किताब को रखिए। जो भी इस लेसन में अहम नुकात को डिस्कस किया जाएगा उसको लिखते जाइए, जो आपको आगे काम आएगा। बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये जंगलात की तस्वीर है ना। ये जंगल की तस्वीर है। तो आगे आपको मैं चंद सवालात पूछूंगी जिसके आपको जवाब देना है। बच्चों, कुदरती वसाइल के नाम बताइए। कुदरती वसाइल के नाम बताओ। सही कहा बच्चों, बिल्कुल सही। हवा, पानी, जंगलात, मादनियात, मिट्टी वगैरह ये सब क्या हैं? ये कुदरती वसाइल हैं। बच्चों, रिवायती और गैर रिवायती वसाइल के नाम बताओ। फिर से एक और बार सवाल पूछती हूँ मैं, रिवायती और गैर रिवायती वसाइल के नाम बताओ। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। रिवायती वसाइल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम। गैर रिवायती वसाइल यानी कि सोलार, विंड, टाइडल एनर्जी वगैरह ये सब क्या हैं? ये गैर रिवायती वसाइल हैं। बच्चों, इस तस्वीर को पहचानो। क्या लग रहा है आपको? इस तस्वीर को देखकर आप क्या तस्वुर कर रहे हैं? बिल्कुल सही बच्चों। क्या है ये? मिट्टी है। चलो आज हम लोग हिंदुस्तान की मिट्टी का सबक पढ़ेंगे, जिसके अहम नुकात, हिंदुस्तान में मिट्टी के मानी और अहमियत जानेंगे। हिंदुस्तान की किस्में और इनकी तकसीम देखेंगे। मिट्टी का कटाव के वजूहात क्या हैं, उसके असरात क्या हैं, और मिट्टी को हम लोग किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, यानी कि हिफाजत कर सकते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी यानी कि मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई जमीन की पतली ऊपरी परत। मिट्टी यानी कि मादनियात और नामियाती अज्जा से मिली हुई जमीन की पतली ऊपरी परत जो है मिट्टी कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में सॉइल बोल के कहा जाता है। चलो बच्चों, देखते हैं मिट्टी की अहमियत। मिट्टी जो है कुदरती वसाइल में से एक है, क्योंकि लोगों का आम पेशा क्या है? यहाँ पर ज़राअत है। तो ज़र्री पैदावार और मिट्टी की ज़रख़ीज़ी पर मुनहसिर होती है। मिट्टी की यानी कि ज़र्री पैदावार किस पर मुनहसिर होती है? मिट्टी की ज़रख़ीज़ी पर मुनहसिर होती है। तो मिट्टी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड्स तैयार करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे मिट्टी रहा तो ही क्या है, उससे हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह है ना कर सकते हैं। बच्चों, हिंदुस्तान की मिट्टी को 6 किस्मों में बांटा गया है, यानी कि 6 अक़साम में जो है बांटा गया है। तो हिंदुस्तान की मिट्टी की तश्कील जो है आतिशी चट्टानों, मौसम, कुदरती नबातात, खुश्क इलाकों की मिट्टी से बनी हुई है। हिंदुस्तान की मिट्टी की तश्कील जो है किस तरह से हुआ है? आतिशी चट्टानों से, मौसम से, कुदरती नबातात से, खुश्क इलाकों की मिट्टी से बनी हुई है। खुश्क इलाकों की वजह से जो है ये मिट्टी बनी हुई है। तो हिंदुस्तान में कितने अक़साम हैं मिट्टी के? 6 अक़साम हैं, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान की मिट्टी को 6 किस्मों में बांटा गया है ना। वो कौन कौन से हैं? वो रेगिस्तानी मिट्टी है, काली मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है और सैलाबी मिट्टी है। अब हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर है पढ़ेंगे, है ना बच्चों। रेगिस्तानी मिट्टी यहाँ पर हिंदुस्तान में येलो कलर में नजर आ रहा हम लोग। उसी तरह से काली मिट्टी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये सारा हिस्सा जो है काली मिट्टी का है। और पहाड़ी मिट्टी कहाँ पर है? ये डार्क ग्रीन जो नजर आ रहा है मैप नक्शे में,
ये सारा इलाका जो है पहाड़ी मिट्टी का कहलाता है। उसी तरह से लाल मिट्टी का इलाका जो है, जो मैप में रेड कलर में नजर आ रहा है, वो लाल मिट्टी का इलाका है। ये सारा इलाका जो है ये लाल मिट्टी का है। उसी तरह से लेटराइट मिट्टी जो है यहाँ पर थोड़ा ही है, हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं है, यहाँ पर है। और यहाँ का जो इलाका है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी है। और सैलाबी मिट्टी जो है यहाँ पर लाइट ग्रीन में जो नजर आ रहा है मैप में, नक्शे में, तो ये सारा इलाका जो है सैलाबी मिट्टी का है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये हिंदुस्तान की मिट्टी को 6 किस्मों में बांटा गया है, कहाँ कहाँ पर है हम लोग पढ़े हैं। आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, पहले जो है हम लोग सैलाबी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में अलुवियल सॉइल बोलकर कहा जाता है। सैलाबी मिट्टी यानी कि समुद्री साहिली मैदानों में दरियाएं सड़े गले मादों के जखायर से बनी हुई हैं। सैलाबी मिट्टी कैसा बनती है, यानी कि कैसा तश्कील पाती है? ये समुद्री साहिली मैदानों में दरियाई सड़े गले मादों के जखायर की वजह से जो है तश्कील पाती हैं। सैलाबी मिट्टी कौन कौन से इलाकों में पाई जाती है हिंदुस्तान में? उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर मगरिबी बंगाल, पंजाब वगैरह रियासतों में सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। इस सैलाबी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं देखेंगे। ये जो है गेहूं की फसल है यहाँ पर, इसके बाद जो है यहाँ पर धान की फसल है, और ये गन्ना है, और ये पटसन है। कौन कौन सी फसलें उगती हैं सैलाबी मिट्टी में? गेहूं, धान, गन्ना और पटसन। तो हिंदुस्तान में कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई हैं ये? 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई हैं। नेक्स्ट मिट्टी के अकसाम जो है काली मिट्टी, जिसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी यानी कि रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, और काली कपास की मिट्टी भी इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? रेगड़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी भी इसको कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। तो ये किस तरह से तश्कील पाती है? ये बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। काली मिट्टी कौन कौन से रियासतों में पाई जाती है? देखो, महाराष्ट्र, यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, शुमाली कर्नाटका ये इलाका। और कौन कौन सी रियासतों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, शुमाली कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है हिंदुस्तान में? 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? देखो बच्चों, कपास, ज्वार, प्याज वगैरह जो है अहम फसलें हैं जो काली मिट्टी में उगती हैं। अब हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी। अब क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? सैलाबी मिट्टी के बारे में पढ़े हैं और काली मिट्टी के बारे में पढ़े हैं। उसी तरह से लाल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर में नजर आ रहा है ना बच्चों, ये क्या है? ये लाल मिट्टी है। ये बच्चों, लाल मिट्टी किस तरह से तश्कील पाती है देखेंगे, जो कि ग्रेनाइट, रेतीली चट्टानों और दिगर चमकदार चट्टानों के रेजा रेजा होने से बनती हैं। लाल मिट्टी किस तरह से बनती है? ग्रेनाइट, रेतीली चट्टान और दिगर चमकदार चट्टानों के रेजा रेजा होने से बनती हैं। लाल मिट्टी कौन कौन सी रियासतों में पाई जाती है? ये जो है सतह मुर्तफा का बड़ा सा इलाका, जो मैं पहले ही पढ़ाते वक्त बताई आप लोगों को, ये सारा इलाका जो है लाल मिट्टी से घिरा हुआ है।
तो लाल मिट्टी कितने स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है हिंदुस्तान में? 5.2 लाख। कितना है? 5.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है। लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? पिक्चर में देखकर पहचान सकते हैं आप लोग बच्चों। ये क्या है? ये रागी, ये जो है बाजरा है यहाँ पर, ये जो है मूंगफली है। तो इसके अलावा दूसरी फसलें भी उगती हैं। अहम फसलें जो कि लाल मिट्टी में उगने वाली अहम फसलें कौन सी हैं? रागी है, बाजरा है और जो है मूंगफली है। नेक्स्ट बच्चों, लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है? लेटराइट मिट्टी जो है यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा है, ये कौन सी मिट्टी है? ये लेटराइट मिट्टी है। ये जो है बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत, यानी कि ज्यादा बारिश वाला इलाका और ज्यादा दर्जे हरारत का इलाके में जो है लेटराइट मिट्टी है ना रहती है, जैसे कि ट्रॉपिकी इलाकों में तश्कील पाती है। कहाँ पर है? बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के ट्रॉपिकी इलाकों में तश्कील पाती हैं। लेटराइट मिट्टी हिंदुस्तान में कहां पर पाई जाती है? मगरिबी घाट और विंध्या सतपुरा, यहाँ पे जो इलाके हैं विंध्या सतपुरा का इलाका है, वहां पर है ना लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर है हिंदुस्तान में? 2.48 लाख जो है स्क्वायर किलोमीटर, 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान में फैली हुई है लेटराइट मिट्टी। बच्चों, लेटराइट मिट्टी में अहम फसलें उगने वाली कौन सी हैं बोले तो ये जो है कॉफी, चाय और रबर। कॉफी, चाय और रबर की फसलें उगती हैं। नेक्स्ट जो है डेजर्ट सॉइल, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी कहां पर रहती है? रेगिस्तानी मिट्टी जहां पर कम बारिश होता है, कम बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत, बारिश भी कम होता है और दर्जे हरारत ज्यादा होता है, इस वजह से रेगिस्तानी मिट्टी होती है। वहां पर रेगिस्तान होता है, समझ में आया बच्चों? रेतीली मिट्टी वहां पर होती है। रेगिस्तानी मिट्टी में अहम फसल यानी कि अहम दरख्त जो है खजूर के दरख्त अहम होते हैं वहां पर रेगिस्तानी मिट्टी में। और ये कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर है हिंदुस्तान में? 1.42। कितना? 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान में फैली हुई। नेक्स्ट जो है पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी ढलवानों, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी मिट्टी जो है पहाड़ी ढलवानों पर पाई जाती हैं और जंगलात से घिरी हुई होती हैं। पहाड़ी मिट्टी जो है पहाड़ी ढलवानों पर पाई जाती हैं और जंगलात से घिरी हुई होती हैं। पहाड़ी मिट्टी कौन कौन से रियासतों में पाई जाती है? देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मणिपुरा, यहाँ पर इलाके जो हैं यहाँ पर के ये सारे इलाके, ये जो ग्रीन कलर में मैप में नजर आना बच्चों, ये जो है पहाड़ी मिट्टी के इलाके हैं। पहाड़ी मिट्टी में अहम फसलें जो हैं चाय, कॉफी और फलों के बागात है ना पाए जाते हैं। और हिंदुस्तान में 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई हैं। बच्चों, यहाँ तक हमारा जो है मिट्टी के अक़साम का जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। अब मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी का कटाव जो है कुदरती अवामिल से जरखीजी मिट्टी का बहाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, पिक्चर में आप लोगों को जो जरखीजी मिट्टी है वो है ना कुदरत के जरिए से भी हो सकता है या इंसानों के जरिए से भी हो सकता है।
तो ये पहली परत जो होती है वो बहकर है ना चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मिट्टी का कटाव बोलकर कहा जाता है। ये न कि जो ऊपरी परत होती है, जमीन की जो बालाई परत होती है, वो परत है ना बहकर चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी का कटाव बोलकर कहा जाता है। मिट्टी का कटाव के वजूहात क्या क्या हैं? गैर साइंसी तरीका, यानी कि नॉट नॉलेजेबल अबाउट साइंस और द साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक मेथड के बारे में जो मालूमात नहीं रहते हैं उसके यानी कि उसको क्या बोलते हैं, गैर साइंसी तरीका, यानी कि साइंसी तरीका यहाँ पर नहीं यूटिलाइज किया जाता है, तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। और कसीर चरवाहे, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है बच्चों आप लोगों को, जानवर जो है यहाँ पर चर रहे हैं, यानी चरवाहा है ना, क्या यहाँ पर चरवा रहा है, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, जमीन यानी कि जमीन का कटाव होने का चांसेस है। तो उसी तरह से जंगलात की तबाही, देखो जंगलात किस तरह से काट रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, जमीन का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव यानी कि मुंतकली ज़राअत की वजह से भी मिट्टी का कटाव होता है, और उसी तरह से ज्यादा आबपाशी का इस्तेमाल करने से, देखो यहाँ पर पानी किस तरह से रुका हुआ है जमीन पर, तो इसके वजह से भी क्या है, मिट्टी का कटाव होने का चांसेस है। तो ये क्या है, ये मिट्टी के कटाव के वजूहात हैं जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव हो रहा है। गैर साइंसी तरीका है, कसीर चरवाहे हैं यानी कि जंगलात की तबाही है, और मुंतकली ज़राअत है, और ज्यादा आबपाशी का इस्तेमाल यानी कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से भी क्या है, मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी के कटाव से क्या नतीजा हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो गया तो उससे हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। मिट्टी के तोदे और साख्ती मसाइल होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर नजर आ रहा है पिक्चर में, यानी कि अर्थक्वेक होने का चांसेस हो सकता है, और जंगलात का कटाव और सैलाब भी है क्या हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चों पिक्चर में साफ नजर आ रहा है, जंगलात का कटाव हो रहा है और सैलाब भी होने का चांसेस है यहाँ पर। और उसी तरह से मिट्टी की जरखीजी का खात्मा होता है और जरी पैदावार में कमी वाक़िया होती है। देखो यहाँ पर थोड़े जगह उगा हुआ है, थोड़े जगह नहीं उगा हुआ है, तो ये जरखीजी की कमी की वजह से। और मिट्टी जो है खुश्क साहिली में इजाफा हो जाती है, देखो यहाँ पर कैसे तड़के गई है जमीन, यहाँ पर क्रैक्स कितने आ चुके हैं, तो ये है मिट्टी का कटाव होने के वजह से है ना, ये नतीजा है ना होता है। तो मिट्टी बच्चों यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े हैं, मिट्टी का कटाव पढ़े हैं, और मिट्टी के कटाव के वजूहात क्या क्या पढ़े हैं, और मिट्टी के कटाव से नतीजा क्या हो रहा है, यहाँ तक पढ़े हैं। अब मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना है, यानी कि मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकना, यानी कि मिट्टी की हिफाजत करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ बोल के कहा जाता है। बच्चों मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए, मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं, चेक डैम को तामीर करना है, यहाँ पर पिक्चर में देखो बच्चों डैम्स कंस्ट्रक्शन करना है, और उसके साथ साथ आबपाशी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पानी मिला ऐसे ही फेंक दिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, फसलें है ना क्या खराब होने का चांसेस होता है, और मिट्टी भी क्या हो जाती है, बहकर चली जाती है। तो आबपाशी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है कंटोर काश्तकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखें यहाँ पर लेयर बाय लेयर है कि यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह से पानी का, यानी कि यहाँ पर लेयर्स है क्या होते हैं, परतें के तौर पर है क्या होता है, मिट्टी को उस तरह से तैयार किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटोर काश्तकारी बोलकर कहा जाता है। और चरवाहों पर भी क्या करना चाहिए, काबू है क्या रखना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ है क्या कंस्ट्रक्ट किया गया, कुछ बनाया गया है, पिलर्स के जैसा बनाया गया है, यहाँ पर पाइप के जरिए पाइप्स वगैरह नजर आ रहे हैं आप लोगों को, तो ये क्या है, जानवर है ना वहां तक है ना क्या नहीं पहुंचना है। यहाँ पर जो है जानवर नजर आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर जमीन नजर आ रही है, तो जानवर जो है
या जो भी फसलें उगाई जाती हैं या कोई वहां पर फसलें दूसरी फसलें कुछ भी होती हैं तो वो चरवाहे है ना, जानवर है ना, क्या खाकर है ना बर्बाद ना कर सकें बोलकर यहाँ पर बनाया गया है। बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक जो है मुकम्मल हुआ है और मैं अब चंद सवालात पूछूंगी आपको, उसके जवाब देना है आपको। मिट्टी जो नदियों के सड़े गले मादों से बनती है इसे डैश मिट्टी कहते हैं। पहला है डैश, मिट्टी जो नदियों के सड़े गले मादों से बनती है इसे डैश कहते हैं। दूसरा ब्लैंक जो है काली मिट्टी को डैश कहा जाता है। और तीसरा जो है डैश मिट्टी बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के ट्रॉपिकी इलाकों में तश्कील पाती है। वो कौन सी मिट्टी है उसको आप लोग इस ब्लैंक में लिखना है, थर्ड ब्लैंक में। उसी तरह से फोर्थ ब्लैंक में आप लोगों को क्या लिखना है, पहाड़ी मिट्टी डैश फसलों को उगाने के लिए मुनासिब होती है। इसके जवाबात बच्चों, मिट्टी जो नदियों के सड़े गले मादों से बनती है वो कौन सी मिट्टी है, वो सैलाबी मिट्टी है, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा ब्लैंक जो है काली मिट्टी को रेगड़ भी कहा जाता है और काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है। और तीसरा जवाब जो है कौन सी मिट्टी है, वो लेटराइट मिट्टी है। वेरी गुड बच्चों, लेटराइट मिट्टी जो बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत के ट्रॉपिकी इलाकों में तश्कील पाती हैं। और उसी तरह से चौथा जवाब क्या है बच्चों, बागाती फसलें, बिल्कुल सही। कौन सा है वो, पहाड़ी मिट्टी में कौन सी फसलें उगती हैं, बागाती फसलों को उगाने के लिए मुनासिब होता है। किड्स, नाउ टेक डाउन होमवर्क नाउ। अब आप लोग घर होमवर्क लीजिए। यहाँ पर आपको पिक्चर्स, तस्वीरें नजर आ रहे हैं। उन तस्वीरों के हिसाब से आपको क्या क्या लिखना है। हर तस्वीर में एक एक मिट्टी मैंने पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो उनकी तस्वीर को पेस्ट किया गया है। तो ये कौन सी मिट्टी है, किस तरह से तश्कील पाती है, कितने स्क्वायर किलोमीटर हैं और किन रियासतों में पाई जाती हैं और इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं, ये आपको है ना घर से लिखकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक जो है होमवर्क के साथ, क्वेश्चंस के साथ, डिस्कस के साथ पूरा मुकम्मल हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर से कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अब फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और नए असबाक के वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज डिजिटल सोशल साइंस। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका दिन अच्छा से गुजरे, आमीन। शुक्रिया।